जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो BN मैधोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। इसी के साथ साथियों, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण MCQ एवं PYQ, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। चाहे आप UPPSC, MPPSC, दिल्ली पुलिस, SI, रेलवे, SSC, CGL या किसी भी स्टेट की सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और यहाँ से हमने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा, इसलिए क्लास से जुड़े। समय ना गवाते हुए अब आगे की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। साथियों, हमें उद्देश्य बताना है। मैं क्वेश्चन को कोशिश करूंगा 2 बार रिपीट करूं, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो, और आंसर को भी 2 बार रिपीट करूंगा। तो इसका सही आंसर आएगा साथियों, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशन तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये भाग 4 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, हमें उद्देश्य नहीं है बताना साथियों। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में एक धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये भी है। तो साथियों, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो क्या है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह हमारे राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। हमारा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है वो हमें बताना है। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर बताता हूँ साथियों। इसका सही आंसर, निर्देशक सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। ये क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? नीति निर्देशन सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशन तत्वों के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकार यह राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? यह राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग है। यह क्या है? वाद योग है। नीति निर्देशन तत्व यह राज्य की शक्ति व कार्य में वृद्धि करते हैं, शक्ति को वृद्धि करते हैं। यह वाद योग नहीं है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं
ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त नागरिकों के प्रति राज्य का दायित्व है या राज्य का कर्तव्य है। मौलिक अधिकार साधन है। मौलिक अधिकार साधन है, यह साध्य है। यह साध्य है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। नीति निर्देशन तत्वों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों की तुलना में व्यापक है। जो नीति निर्देशन तत्व है इनका क्षेत्र मौलिक अधिकारों की तुलना में क्या है साथियों, व्यापक है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं और नीति निर्देशन तत्व यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं। यह हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं या उनसे प्रेरित है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये PYQ है, 2013 में MPSC में आया हुआ है। ये क्या है? वाद योग्य है, कठोर है, गैर वाद योग्य है, लचीले हैं। तो इसका सही आंसर आएगा गैर वाद योग्य है साथियों। क्या है ये? गैर वाद योग्य है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशन तत्व। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भाग 4 में उल्लिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो ये गलत हो जाएगा भाइयों, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये बात भी सत्य ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 2 और 3। 2 और 3 कौन सा? डी। 2 और 3। हमारी क्लास धमाकेदार होने वाला, क्लास से जुड़े और इसका आनंद लें। राज्य के नीति निर्देशन तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है बात। इनमें अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशन तत्व, तो ये भी सही हो गया। तो हमारे 1 और 2 मतलब सी ऑप्शन सही हो जाता फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? तो यह है किसमें? राज्य के नीति निर्देशन तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशन तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशन तत्वों में। फ्रेंड्स मैं केवल सही आंसर को ही रीड करूंगा जिससे आपको सुन के ही याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है साथियों? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन एवं उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने का निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये बताना है। मौलिक अधिकार नहीं है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये क्या है? मौलिक अधिकार है भाइयों। समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य की नीति निर्देशन तत्वों में आता है अनुच्छेद 39 में। किसमें? अनुच्छेद 39 में आता है साथियों में। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी आ जाएगा साथियों। व्याख्या देख लेते चलो इसकी। समान काम के लिए समान वेतन व्याख्या। समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशन तत्व अनुच्छेद 39 मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशन तत्व है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशन तत्वों का सही युग्म पहचानिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशन तत्वों का सही युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कृषि और पशुपालन का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन ये वाला सही है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशन तत्वों का सही युग्म पहचानिए। तो हमने ये पढ़ा था अभी, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें? अनुच्छेद 40 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A 42वां संविधान संशोधन 1976। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों का गठन 40। डी समान कार्यों के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D। इसी के साथ साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? जो मनरेगा कार्यक्रम है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों, इसकी व्याख्या देख लेते। 43 है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 व्याख्या देख लेते साथियों इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह सभी श्रमिकों को के लिए काम एवं जीवन निर्वाह योग्य वेतन और एक समान जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करें। मनरेगा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार भी इस योजना का मुख्य आधार है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मनरेगा के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो अभी इसका नया नाम हो गया वीजी राम जी। वीजी राम जी 2025 में बिल है। रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन हो गया है। 100 दिन से बढ़कर अभी 125 दिन हो गया है। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्य को भी 10 से 40% फीसदी तक पैसा देना होगा। 10 से 40% तक अभी राज्य सरकार को देना होगा। बुआई कटाई के समय 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। बुआई और कटाई के समय 60 दिन का अवकाश रहेगा। 60 दिन तक का अवकाश रह सकता है बुआई और कटाई के समय। और ये कब से शुरू हो रही है? ये हो रही है 1 जुलाई 2026 से, अभी से शुरू होने वाली है 1 जुलाई 2026। अन्य विकल्प अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 6 वर्ष की आयु शुरुआती बचपन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते साथियों।
42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है साथियों, किस अनुच्छेद से की गई है? अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A से की गई है। अनुच्छेद 43A से की गई है। अनुच्छेद 43A। व्याख्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43A से को जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर का। इस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है। अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है। तो भाइयों ये किससे है? अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और राष्ट्र के बीच सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 43 काम एवं जीवन निर्वाह योग्य वेतन अनुच्छेद देख लेते हैं। 43 किससे संबंधित है? काम एवं जीवन निर्वाह योग्य वेतन। 43A जो जोड़ा गया प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है। 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 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 चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों केवल राज्य के नीति निर्देशन तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में आएगा साथियों इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलो ए और बी दोनों में। राज्य के नीति निर्देशन तत्व संविधान के अनुच्छेद 48A राज्य के नीति निर्देशन तत्वों के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो राज्य क्या करेगा? प्रयास देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में भी है। 51A में जी के तहत प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित एक इसमें है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में भी इसका पर्यावरण, वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों सहित की रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे, दया का भाव रखे। इन दोनों अनुच्छेदों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वर्ष 1976 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से साथियों ये जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मुख्य अनुच्छेद को एक बार देख लेते हैं। 48A है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। 48 क्या है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। 48 अल्फा या 48A। 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय, 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय
शांति एवं विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेश नीति। 51A में है पर्यावरण संरक्षण, ये मूल कर्तव्य में है। तो 51AG क्या है? मूल कर्तव्य में है। पर्यावरण संरक्षण मूल कर्तव्य में। तो साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो किसके बारे में संविधान शांत है भैया, ये बताना है। किसके बारे में शांत है? पौंड शिक्षा के बारे में शांत। किसके बारे में? पौंड शिक्षा के बारे में शांत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है साथियों, वो हमें बताना है। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो इसमें मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मुफ्त कानूनी सलाह अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसमें से हमें बताना साथियों, नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो क्या है? मूल अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार। विधि के समक्ष समानता, ये मूल अधिकार है। तो समान नागरिक संहिता ये क्या है? इनमें कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो ये वाला नीति निर्देशक तत्व है साथियों, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता व्याख्या देख लो चलो इसकी। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता किससे है? मौलिक अधिकार 19 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, ये भी मौलिक अधिकार में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 अनुच्छेद में है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में है। साथियों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद है आपकी आज की क्लास आपको बहुत फायदेमंद रहेगी, इसलिए क्लास से जुड़ें, अपने साथियों को भी क्लास शेयर करें। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशन तत्व। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशन तत्व। राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा हेतु किन भागों में विभाजित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशन तत्वों को अध्ययन की सुविधा हेतु किन भागों में विभाजित किया गया है? किन भागों में विभाजित किया गया है? समाजवादी, गांधीवादी, उदार और बौद्धिकवादी। तो ऑप्शन में आ जाएगा साथियों उपरोक्त सभी आ जाएगा। देख लेते इसकी व्याख्या क्या है। उपरोक्त सभी नीति निर्देश तत्वों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत।
बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है साथियों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है साथियों? मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राजकीय नीति निर्देशन तत्व है, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है डी आना चाहिए। देख लेते हैं इसकी एक बार व्याख्या। हाँ, सी आएगा। राज्य के नीति निर्देशन तत्व अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशन तत्व देश के शासन में मूलभूत सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। क्या है? एक राज्य के नीति निर्देशन से। चलो इसकी व्याख्या देख लो। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत अंग व्याख्या अनुच्छेद 39D पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य पर समान वेतन की व्याख्या का निर्देश देता है। समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक तत्वों में निहित है? तत्वों में निहित है, नीति निर्देशन तत्वों में निहित है। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण, अपराध के दोषित के संबंध में संरक्षण। ये भाई ये तो मूल कर्तव्य में आता है, सॉरी क्या, हाँ मौलिक अधिकार में आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार में है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण ये भी मौलिक अधिकार का ही है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। पुरुष और स्त्री दोनों के का समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशन तत्व। ये राज्य का नीति निर्देशन तत्व, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसकी एक बार व्याख्या देख लो। अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29, 30 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 39D नीति निर्देशन तत्व, नीति निर्देशन तत्व। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। चलो थोड़ा इसके व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सभी देता है। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरण किया जाए, स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिसमें आम हितों की पूर्ति हो सके, आम हितों की पूर्ति हो सके। तो अनुच्छेद 37 क्या है? डीपीएसपी शासन के लिए आधारभूत है, यानी राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत। 39 भी संसाधनों का समान वितरण, 39 भी संसाधनों का समान वितरण, ये भी राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत ही है। 39C बोलता है धन के केंद्रीकरण की रोकथाम, 39C धन के केंद्रीकरण की रोकथाम, और 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, 39D समान कार्य के लिए समान वेतन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यदेशित होता है? किससे व्यदेशित होता है? किससे पृथक्करण किससे व्यदेशित होता है? तो साथियों इसका आएगा राज्य के नीति निर्देशन तत्वों द्वारा। राज्य के नीति निर्देशन तत्वों द्वारा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, हो गया अनुच्छेद 50। हमने बता दिया न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश करता है। साथियों उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें, जय भीम ग्रुपों में शेयर करें, विद्यार्थियों को, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को शेयर करें और इस अच्छे क्लास का फायदा लें। जय भीम मिशन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।